सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कृषि और पशुपालन की जो है हमारी सीक्वेंस वाइज सीरीज चली हुई है। इसी के अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 11वां भाग जो है आज हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट जो है 10 भाग आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आपने सीक्वेंस वाइज एक एक सारे पार्ट देखे होंगे। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इन सभी पार्ट्स के अंदर जो है दी गई है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ और 2026 में अपना हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप एडवांस लेवल पर कर पाएंगे। ठीक है, तो 10वें भाग में हमने क्या डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं। 10वें भाग में हमने एग्रीकल्चर के 10वें भाग में हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने जो है उद्यान विज्ञान को पढ़ा था। ठीक है, उद्यान विज्ञान से जो है हमने शुरुआत की थी और इसका एंड कहाँ किया था, तो उद्यान विज्ञान के बारे में हमने जो है इसकी स्थापना पढ़ी थी। ठीक है, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर पढ़ा था, कहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और एंड हमने क्या किया था, फलों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, कमी से होने वाले रोग, तो ये पिछली वीडियो में जो है हमने देखा था, डिटेल से देखा था। एक एक जो है फल के अंदर हमने देख लिया था किस फल के अंदर, जैसे कि नींबू में डाईबैक रोग लगता है, वो किस कमी से लगता था। नॉर्मली जितनी भी परीक्षाओं में जो है आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को भी ऐड किया था और बचे हुए भी जो है मैंने ऐड कर दिए थे। तो ये सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सिलेक्शन 2026 के अंदर हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, 1 से 2 बार वीडियो देख लेना। सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर समझाई गई है। आज के वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी ने जो है करेक्शन पोर्टल को ओपन किया हुआ है, लेकिन अब क्या किया गया है कि इसकी जो है लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, लास्ट डेट एक्सटेंड क्या क्यों कर दी है, बस थोड़ा सा इसके अंदर 1 या 2 मिनट मैं आपका लेना चाहूँगा। ठीक है, एक्सटेंडेड कर दी है 28 जो है अक्टूबर तक ये डेट बढ़ा दी है। जो चीज़ सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी, उसको करने के लिए कितने दिन लगा रहे हैं, 8 दिन लगा रहे हैं। ये 8 दिन क्यों लगा रहे हैं भाई, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ लेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे कि अब जितना लेट ये एचएसएससी करेक्शन पोर्टल खुला रहेगा उतनी ही लेट आपका रिजल्ट आएगा एचएसएससी ग्रुप सीईटी का, और उतनी ही लेट आपके नोटिफिकेशन आएंगे, और फिर उतनी ही लेट आपके जो है सीईटी मेंस के एग्ज़ाम होंगे, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम्स होंगे, और उतनी ही लेट फिर उनके रिजल्ट्स आएंगे, और फिर जो है आपकी भर्ती कंप्लीट होएगी। तो यही है बस, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, उसका बरोबर से बरोबर आप उसका फ़ायदा उठाइएगा और बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तैयारी में लग जाइएगा। जो चीज़ आपकी काम की नहीं है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपके बस में नहीं है, उसको आप कुछ कर भी नहीं सकते, और उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट भी मत कीजिएगा। जैसे कि ये लास्ट डेट वाला हो गया, करेक्शन पोर्टल हो गया, एचएसएससी का नोटिफिकेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, इन चीज़ों के बारे में सोच के या फिर जो है बातें करके जो है अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो भी आपको अपना इंपॉर्टेंट टाइम है वो सारा कहाँ पर लगाना है, अपनी प्रिपरेशन पर लगाना है, अपनी तैयारी पर लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि रिजल्ट हो गया और क्या हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ये चीजें क्या है, ये चीजें जो है स्टैटिक है। ठीक है, ये चीजें आज नहीं कल तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आएगा ही, उसके बाद नोटिफिकेशन भी आएगा। क्या चीज़ चेंज हो सकती है, बस जो तैयारी का जो आपको अभी समय मिला हुआ है ना, ये बाद में हो सकता है ना मिले, या फिर मिले तो बहुत थोड़ा मिले, जिस थोड़े से समय में जो है आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, और जो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं वो रिस्की में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तैयारी में लग जाइएगा। जरूरी नहीं है आप मेरे साथ ही तैयारी करें, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं आपका फोकस है, बस मकसद होना चाहिए सिलेक्शन लेने का। ठीक है, और कोई भी मकसद नहीं है, आप कहीं से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आज का जो 11वां पार्ट है एग्रीकल्चर का, वो हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए 11वें पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे सब्जियों का वर्गीकरण जो है हम देखने वाले हैं कि किस वर्गीकरण के जो अंदर जो है सब्जियां हैं और किस वर्ग के अंदर कौन सी जो है सब्जियां आती हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जड़ लिखा गया है, तो जड़ जो वर्गीकरण है, जड़ के अंदर जो है कौन कौन सी सब्जी आती है, तो जड़ वर्ग के अंदर जो है गाजर की सब्जी आती है, ठीक है, मूली आती है, चुकंदर आता है और सलजम आता है। देखिए इन चीज़ों के बारे में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके अंदर समझाने लायक या बताने लायक कुछ है नहीं, ऐसे ही आपको रट्टा मारना होगा और ऐसे ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा आपको क्वेश्चन पेपर में और पूछ लेगा बताइएगा कि कौन सी सब्जी जो है इनमें जड़ निर्मित है या फिर जड़ वर्ग से जो है संबंध रखती है। तो आपको पता होना चाहिए गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया और शलजम हो गया, ये जड़ वर्ग से संबंधित रखती है। आप सभी जानते हैं गाजर की भी जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर जो है उगती है। मूली, चुकंदर और शलजम चारों ही फसलें ऐसी है जो मिट्टी के अंदर उगती है, ठीक है। आई होप ऐसी चीजें अब आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब तने की हम देख लेते हैं भाई, तने वर्ग के अंदर जो है कौन कौन सी सब्जी आती है, तो आलू हो गया, तने में लगता है, जैसे तने निकलती है पेड़ों की तने निकलती हैं, वैसे ही ये धरती के अंदर जो तने निकलती हैं पौधे की जो है जो आलू का पेड़ होता है ना, वो पेड़ तो ऊपर की तरफ जाता है लेकिन जो जड़ें होती है ना पेड़ों की, वो नीचे मिट्टी के अंदर होती है और तनों के अंदर ही जो है आलू लग जाते हैं। सेम ऐसे ही अरबी उगती है, ऐसे ही गांठ गोभी उगती है और ऐसे ही जिमी कंद उगता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, शल्क कंद वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, प्याज आता है और लहसुन आता है। अपक्व पुष्प के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, फूल गोभी आती है और ब्रोकली आती है। ब्रोकली आपने देखी है कैसी हरी हरी होती है, मतलब ऐसे सजावटी टाइप में होती है, बड़ी ये अमीरों के चौंसले होते हैं ब्रोकली वगैरह, मुझे तो बड़ी बेकार सी लगती है। ये अमीर जो वर्ग के लोग होते हैं ना वो बड़े ब्रोकली वगैरह खाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फल वर्ग के अंतर जो है कौन कौन सा आता है, तो ये टमाटर जो है ये फल वर्ग के अंतर्गत आता है। बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया और कद्दू हो गया। ये सभी जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये फल वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कट्टू लिख दिया है, ये कद्दू होगा भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कद्दू होएगा ये, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, बीज वर्ग के अंतर्गत को क्या क्या आता है, तो लोबिया हो गया और सेम हो गया, ये बीज वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया सब्जियों का वर्गीकरण, ठीक है, उपयोग के आधार पर। अब हम देख लेते हैं जीवन चक्र के आधार पर। चलिए जीवन चक्र के आधार पर भी देख लेते हैं। एक वर्षीय जो फसल है वो कौन कौन सी होती है, तो भिंडी हो गई, टमाटर हो गई, लोबिया होगा, ये एक वर्षीय जो है फसल है, ठीक है। द्विवर्षीय मतलब कहने का मतलब है कि एक साल में जो है ये जो है एक बार जो है इनका हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, लोबिया हो गया। अब द्विवर्षीय क्या हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया और प्याज हो गया, यानी कि एक साल में यह जो है 2 बार जो है इनकी फसलें ले सकते हैं। और बहुवर्षीय की बात करें तो परवल हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया और शकरकंद हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर, कुल के आधार पर भी देख लेते हैं भाई। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने जो है उपयोग के आधार पर देखा है और किसके आधार पर देखा है, जीवन चक्र के आधार पर। अब हम देख लेते हैं कुल के आधार पर, तो ठीक है देख लेते हैं। प्याज और जो लहसुन है ये किस कुल से संबंधित है, तो ये एमेरिलोडेसी वर्ग कुल से जो है ये संबंधित है। प्याज और लहसुन का जो पौधा है ना ये एमेरिलिडेसी कुल से जो है संबंध रखता है। क्रूसीफेरी जो है वर्ग से संबंध कौन रखता है, तो क्रूसीफेरी से फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, गांठ गोभी हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गई और सरसों हो गई। कुकुरबिटेसी कुल से जो है कौन कौन सी सब्जियां या फिर फल या फिर कौन सा जो है पौधा संबंध रखता है कुकुरबिटेसी से, तो लौकी हो गया, टिंडी हो गया, सीताफल हो गया, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, परवल हो गया, तोराई हो गया और कद्दू हो गया। यहाँ पे भी मिस्टेक है भाई, कद्दू आएगा ये, ठीक है, कद्दू आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ को मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, इसमें समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 4 ऑप्शन दे देगा और बताइए कुकुरबिटेसी जो है कुल से कौन सा पौधा या फिर फल जो है संबंध रखता है। तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, लौकी, टिंडी, सीताफल, तरबूज, खीरा, तभी जो है आप यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अम्बेली फेरी, ठीक है। अम्बेली फेरी ये क्या है, अम्बेरी फेरी कुल है, तो अम्बेली फेरी कुल से जो है कौन से पौधे संबंध रखते हैं, तो गाजर हो गया और धनिया हो गया, ठीक है। लेग्यूमिनोसी कुल से जो है कौन कौन संबंध रखता है, मटर हो गया, सेम हो गया,
मेथी हो गया, बांकला हो गया, सोयाबीन हो गया और राजमा हो गया। ये सारे जो है पौधे होंगे, फल होगी या फिर सब्जियां हो गया, ये लेग्यूमिनोसी जो है कुल से संबंध रखते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो और रह गई हैं, मालवेसी कुल को देख लेते हैं और सोलेनेसी कुल को भी देख लेते हैं। तो मालवेसी कुल की बात करें तो भिंडी जो है मालवेसी कुल में आती है, और जो आलू हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया और मिर्च हो गया, ये सोलेनेसी जो है कुल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कुल के आधार पर भी देख लिया, उपयोग के आधार पर भी देख लिया और जीवन चक्र के आधार पर भी देख लिया। तीन चीजें हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम आलू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आलू कहाँ की फसल है, कौन इसको भारत में लेके आया, ठीक है, वगैरह वगैरह, इसकी किस्में देख लेते हैं। तो आलू का पौधा जो है मूल रूप से पेरू का माना जाता है, ठीक है। पेरू किस कंटिनेंट में आता है आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि पेरू जो देश है ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है या फिर साउथ अमेरिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। आलू का पौधा मूल रूप से पेरू का माना जाता है, यानी कि आलू के पौधे का जन्म जो है पेरू में हुआ था, और आलू के पौधे को जो है 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, आलू में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो 22.6% जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और लोहा, मैग्नीशियम एवं विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आलू के अंदर भाई ये सारी चीजें पाई जाती है, लोहा भी पाया जाता है आलू के अंदर, मैग्नीशियम भी पाया जाता है और विटामिन सी भी जो है इसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया आलू की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। वैसे आलू की किस्में हम ऊपर पिछले पार्ट्स के अंदर भी देख सकते हैं, देख चुके हैं, बट बार बार ये चीज़ें अगर आपके आगे आएंगी ना तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। तो आलू की प्रमुख किस्में कौन सी हो जाएंगी, कुफरी अलंकार हो जाएगी, कुफरी बहार हो जाएगी, कुफरी चंद्रमुखी हो जाएगी, कुफरी बादशाह हो जाएगी, ठीक है। ये सारी फसलें, ये सारी जो किस्में हैं ये आलू की हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में जो है आलू की दो किस्में कुफरी नीलिमा और कुफरी फ्राइसोना की खेती जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो जो हमारा साउथ इंडियन है ना, साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, इनके अंदर आलू की दो किस्में बोई जाती हैं। दो किस्में कौन कौन सी हैं, एक तो कुफरी नीलिमा हो गई और एक कुफरी फ्राइसोना होगी। इनकी खेती जो है तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है की जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे क्या लिखा गया है, केंद्रीय आलू संस्थान। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सबसे पहले कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो मूल रूप से 1949 में पटना बिहार में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1956 में इसे शिमला में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। एक ही पॉइंट से जो है 3 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो गए हैं। क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज तक वनडे एग्जाम्स में एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है, केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है भारत में कहां पर अवस्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पहला एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसकी स्थापना मूल रूप से कहां पर हुई थी, तो बिहार पटना में 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसकी स्थापना मूल रूप से 1949 में हुई थी। इसको जो है हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है कब इसको स्थानांतरित किया गया था, तो 1956 में जो है इसको स्थानांतरित किया गया था। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको मिल गई होंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फसल पर जो है टमाटर, ठीक है। तो आइए टमाटर के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। टमाटर मूल रूप से कहाँ का पौधा है, तो टमाटर का जो जन्म है वो मूल रूप से कहाँ का माना जाता है, मैक्सिको में जो है टमाटर के पौधे का जन्म हुआ था। अब टमाटर के पौधे को भी जो है भारत में कौन लेकर आए थे, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में लेके आया गया था। पुर्तगाली बहुत सारी जो है फसलें लेके आए थे, बहुत सारी जो किस्में थी ना वो लेके आए थे भारत में। ये जो तंबाकू वगैरह है ना, जिसका आदी हो गया था, कौन हो गया था, जहांगीर हो गया था, ठीक है, उसको भी जो है ये ही लेके आए थे, ठीक है। पुर्तगाली ही जो है तंबाकू को भी भारत में लेके आए थे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, टमाटर के लिए बीज 400 से 500 यहाँ पे डैश आ जाएगा ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। मतलब कि 1 हेक्टेयर में जो है कितने बीज टमाटर का लगाना पड़ता है, तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है 1 हेक्टेयर में 400 से 500 ग्राम 1 हेक्टेयर में जो है टमाटर के बीज लगाने पड़ते हैं। अब टमाटर की जो है प्रमुख किस्में देख लेते हैं भाई, कौन कौन सी जो है टमाटर की किस्में होती हैं। पूसा शीतल हो गया, पूसा H1 हो गया, अर्का हो गया, पंजाब छुआरा हो गया, पूसा रूबी हो गया, ठीक है।
अंगूर लता हो गया और आदि हो गया। ठीक है, ये सारी किस्में आपको याद रखनी है भाई। थोड़ी सी ये चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे और इस पीडीएफ को नॉर्मली जब आप हफ्ते में या फिर 1 या 2 दिन में बार बार पढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली ये किस्में आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर ये बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है ना, कभी भी नहीं निकलेंगी, डोंट वरी। कभी आपको लगता हो एग्जाम के बाद बाहर निकल जाएंगी, नहीं निकलेंगी भाई। ठीक है ना, तो आराम से बैठ के पढ़ते रहिएगा। लॉट्स ऑफ नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको भाई, अगर सिलेक्शन लेना है हरियाणा पुलिस 2025-26 में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मुंह उठाओ, आपने सोचा कि भाई हाँ मेरा फिजिकल में नाम आ गया, 2 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है मैं 2 महीने की तैयारी करके सिलेक्शन ले लूँगा। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, वहम में जी रहे हो आप। ठीक है ना, तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार 6 महीने पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके जो है आप लाइन में खड़े होगे कि हाँ भाई मैं भी ठीक है लाइन में लगा हुआ हूँ हरियाणा पुलिस की। ठीक है ना, ऐसे ही कोई आसान नहीं है कि हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी जैसे हम चल रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट में क्या बोला गया, टमाटर में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो टमाटर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे देख लो। कैल्शियम भी पाया जाता है टमाटर में, पोटेशियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विटामिन जो सी होता है वो हमें खट्टे फलों से ही प्राप्त होता है। जो भी खट्टे फल हो गए, जैसे नारंगी हो गया, संतरा हो गया, जो भी हो गया, और ये टमाटर हो गया, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो टमाटर के जो फल हैं बोरोन की कमी से फट जाते हैं। मतलब टमाटर कई बार आपने देखा होगा ना, फट सा जाता है, तो वो किसकी कमी से फटता है, बोरोन की कमी से जो है टमाटर फट जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देख लेते हैं सब्जियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स सब्जियों से संबंधित, उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो चलिए आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। बैंगन विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बैंगन जो है किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन बी का जो है बैंगन काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। और ये जो बैंगन होता है ना, बैंगन, मुझे बैंगन की सब्जी ऑनेस्टली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, बैंगन जो होता है ना, बैंगन वो आपकी आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आपके स्पेक्स लगा हुआ है, मेरे तो लगा हुआ है, ठीक है, अगर आपके भी लगा हुआ है तो भाई बैंगन खाया करो दबा के। ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है, सफ़ेद बैंगन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, सफ़ेद बैंगन क्या होता है, मार्केट में इसको क्या बोलते हैं, डिस्को बैंगन बोलते हैं। ठीक है, ये सफ़ेद बैंगन डिस्को जैसा लगता है तो इसको डिस्को बैंगन बोलते हैं। जो मधुमेह के रोग होते हैं, रोगी होते हैं ना, जिनको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बोलते होंगे ना शायद इसको, उसी की बीमारी के लिए जो है सफ़ेद बैंगन काफ़ी लाभदायक होता है। भारत में बीटी बैंगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध का कारण उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर और जैव विविधता पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव है। ठीक है, तो ये भारत में एक बीटी बैंगन आया था एक बार, इसके अंदर जो है काफ़ी सारी कमी थी जिससे लोगों ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया गया था, क्योंकि ये स्वास्थ्य और जो है जैव विविधता पर भी जो है हानिकारक जो है प्रभाव छोड़ता था। इसीलिए जो है भारत में बीटी बैंगन का जो है विरोध किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, पूसा संबंध एवं पूसा मुक्ता पात गोभी की प्रमुख किस्में है। ठीक है, ये पत्ता गोभी होगा भाई, यहाँ पे पात गोभी लिख दिया है। पत्ता गोभी या फिर पात गोभी की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, एक तो पूसा संबंध हो गया और एक पूसा मुक्ता हो गया। पूसा केतकी हो गया, पूसा दीपाली हो गया, व्हाइट स्त्रोवाल हो गया, पूसा हिम ज्योति हो गया, आदि फूल गोभी की प्रमुख किस्में है। तो ये चीज़ याद रखना भाई, पत्ता गोभी और फूल गोभी आपने देखा है ना। पत्ता गोभी कैसी होती है, मतलब एक परत के अंदर दूसरी परत, दूसरी परत के अंदर तीसरी परत, तीसरी परत के अंदर चौथी परत, ऐसी जो होती है ना वो पत्ता गोभी होती है। फूल गोभी तो आप सभी जानते हैं, फूल गोभी नॉर्मल, आप आई नो आपको पता होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे कौन सी दी गई है, फूल गोभी की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हो जाएगी, पूसा केतकी होगी, पूसा दीपाली होगी, व्हाइट स्त्रोवाल हो गया, पूसा हिम ज्योति होगी, आदि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, सभी कुकुरबिटेस सब्जियों एवं फलों के उत्पादन हेतु गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये जो सभी कुकुरबिटेस सब्जियां होती है ना, ऊपर मैंने अभी दिखाया था कुकुरबिटेस कुल से संबंधित कौन कौन सी थी, अभी एक बार और आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। कहाँ गया, अभी दिखाया था ना मैंने कुकुरबिटेसी कुल का, कहाँ गया यार, ये रहा, जीवन चक्र के आधार पर था ना, ये रहा कुकुरबिटेसी वाला, ये रहा कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो इसके अंदर देखने ना, लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा। अब यहाँ पर क्या ये बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये कहाँ गया,
1 सेकेंड, ये रहा। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो अब ये बात कर रहे हैं कि सभी कुकुरबिटिस, ऊपर जो मैंने सब्जियां दिखाई, सब्जियों एवं फलों में, मतलब कुकुरबिटिस कुल के अंदर जितनी भी सब्जियां आती हैं और फल आते हैं, इनके उत्पादन हेतु गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब इन कुकुरबिटेसी जो कुल के पौधे होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती है, इनके उत्पादन के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु, दोनों की आवश्यकता होती है या फिर किसी की नहीं होती। तो आपको याद रखना है गर्म जलवायु की जो है आवश्यकता होती है। ज्यादातर कुकुरबिटेसियस फसलों के कड़वापन ग्लूकोसाइड कुकुरबिटेसिस के कारण पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है ना भाई, मूली में जैसे कड़वापन होता है, खीरे के अंदर जो है कड़वापन होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो इसी के कारण होता है, ग्लूकोसाइड कुकुरबिटेसिन के कारण जो है इनके अंदर कड़वापन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। खीरा जो है ना, खीरा आप सभी को पसंद भी होगा, मुझे भी पसंद है। पीलिया ग्रस्त रोगी के लिए जो है अच्छा माना जाता है। जो लोग पीलिया से ग्रस्त होते हैं उनके लिए जो है खीरा काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। पूसा संयोग खीरा का सुप्रसिद्ध किस्म है। ठीक है, तो ये आप याद रखना भी, खीरा की एक किस्म आ गई है यहाँ पे। खीरा की सुप्रसिद्ध किस्म कौन सी है, पूसा संयोग। ठीक है, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, सम्राट, लौकी की सुविख्यात किस्में हैं। तो ये किसकी किस्में हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी लौकी की। लौकी क्या होती है, घिया बोलते हैं भाई। ठीक है, घिया। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। थोड़ा सा सब्जियों का भी ज्ञान रख लिया करो भाई। जब घर में आपकी मम्मी जी बताती है ना कि सब्जियां वगैरह ले आ, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखा करो। ठीक है, कि किस किस्म की जो है सब्जियां होती हैं, कौन कौन सा उनके नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। प्याज में जो चरपराहट एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के का जो है कारण होती है। नासिक सफ़ेद, पटना लाल पूसा, अर्का निकेतन एवं अर्का प्रगति आदि प्याज की प्रमुख किस्में। तो ये प्याज की प्रमुख किस्में याद रखना भाई। नासिक सफ़ेद हो गया, ठीक है, पटना लाल हो गया, पूसा लाल हो गया, अर्का निकेतन हो गया, अर्का प्रगति हो गया। ये किसकी किस्में है, ये प्याज की किस्में है। ठीक है, डोंट वरी, अभी एक बार आप रफ जो है बेसिक, ये इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। आई नो आपने डिटेल से नहीं पढ़ी होंगी ये चीज़ें, मुझे पता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कब अच्छी लगने लगेगी, अभी हम एक बार यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम इनके एमसीक्यू करने लगेंगे ना, कब करने लगेंगे, जब ये हमारी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मली जितना मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 60 मार्क्स का। ठीक है, हरियाणा जी के हमारी ऑलरेडी चल रही है, आधे से ज़्यादा मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 60% हमारी हरियाणा जी के हो चुकी है, और ये एग्रीकल्चर भी बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। इसके बाद हमारे 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट रह जाएंगे। कौन कौन से रह जाएंगे, एक तो रह जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा रह जाएगा साइंस। ठीक है, साइंस। ठीक है, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कंप्यूटर आता है 10 मार्क्स का, और साइंस आती है 15 मार्क्स की। 10 से 15 मार्क्स की आती है। 15 और 10 25, तो ये हो गए। हरियाणा जी के कितने की आएगी, 20 नंबर की तो आएगी। ठीक है, 20 और 10 30, 30 और 10 40, कितने हो गए भाई ये, 15 और 10 25 हो गए ना। 25 और 20 कितने हो गए, 20 और 20 40, 45 मार्क्स का तो यहीं पे हो गया। 45 में से 15 की क्या बच गई, इंडिया जीके बच गई। ठीक है, इंडिया जीके भी डोंट वरी सारी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं पीछे नहीं हटता। एक बार जो मैं कर देता हूँ ना कमिटमेंट, फिर मैं उसको पूरा ही करता हूँ। इंडिया जीके फिलहाल हमारी जो है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और प्ले लिस्ट मिलेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नाम से। हालांकि एक हफ्ते से मैं उसके अंदर वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है दिवाली वगैरह भी आ गई थी, थोड़ा मैं पर्सनली भी जो है थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है, इसीलिए इंडिया जीके का उसमें पार्ट नहीं आया था। बाकी जो है अभी नेक्स्ट वीक से जो है दोबारा से इंडिया जीके वहां पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 60 मार्क्स का जो है पहले हम थ्योरी सेशन करेंगे, और आपके एग्जाम नियर बाय जैसे हमें पता लग जाएगा 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है, फिर हम डायरेक्ट इनके एमसीक्यू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं छोड़ दूंगा मैं जिससे आपका जो है सिलेक्शन आपका दूर चला जाए। ठीक है, पूरी कोशिश मैं अपने एंड से करूंगा, आपको भी अपने एंड से पूरी जी जान लगा देनी है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, प्याज तथा लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, प्याज तथा लहसुन का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र का तो मतलब समझते होंगे ना, अनुसंधान मतलब जहाँ पर जो वो वैज्ञानिक जो है जांच पड़ताल करते हैं, मतलब वही किस्म वगैरह डेवलप करते हैं ना, वही अनुसंधान केंद्र होता है। और प्याज और लहसुन का जो नेशनल अपना अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर अवस्थित है,
पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो है ये अवस्थित है। ठीक है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए इथेरल 2 क्लोरोथाइल फास्फोनिक एसिड पादप वृद्धि नियामक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फसलों के प्रमुख रोगजनक। ठीक है। फसलों के प्रमुख रोगजनक, तो आइए एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फसलों का नाम लिखा पड़ा है, मतलब ये धान की फसल है। इसमें टुंगरा रोग लगता है, किसके कारण लगता है? तो रोगजनक राइस टुंगरो वायरस के कारण लगता है। ठीक है। एक एक करके मैं बताऊंगा, एक एक करके ही आपको याद रखना है और इस PDF को बार बार पढ़ते जाइएगा। ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। धान के अंदर जो है आभासी कंड नामक रोग लगता है, किसके कारण लगता है? क्लेविसेप्स ओराइजा सेटाइवा के द्वारा जो है लगता है। धान के अंदर उदबट्टा रोग लगता है, किसके कारण लगता है? इफेलिस ओराइजा के जो है कारण लगता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेहूं फसल की। तो गेहूं में जो है गोरोई किट और पीला किट रोग लगता है, किसके कारण लगता है? पक्सीनिया स्टीफर्मिस के द्वारा लगता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले भी HSSC या फिर हरियाणा पुलिस का जो है एग्जाम दिया है, तो आप देख भी रहे होंगे इनमें से जो है बहुत बार आपके HSSC एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए होंगे। डोंट वरी, सारे में आपके रिलेटेबल ही जो है चीजें लेके आया हूं। ठीक है। इसके बाद गेहूं में जो है भूरा किट रोग लगता है, किसके कारण लगता है? पक्सीनिया रिकांडिटा के कारण लगता है। गेहूं में काला किट रोग लगता है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिट्रीसाई के जो है कारण लगता है। बाजरा की बात कर लेते हैं। बाजरा में अर्गट रोग लगता है, किसके कारण लगता है? क्लोविसेप्स फ्यूसीफॉर्मिस के द्वारा जो है ये लगता है। बाजरा में कंड रोग लगता है, टोलियोस्पोरियम पेनिसेलिरीज के द्वारा जो है ये लगता है। बाजरा में एक हरीबाल रोग भी लगता है, और किसके कारण लगता है? ये ग्रेमिनी कोला के जो कारण जो है ये हरीबाल रोग लगता है बाजरा के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फसल की, यानी कि मक्का की बात कर लेते हैं। और मक्का का मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है मक्का का जो है मूल स्थान कौन सा है, और मक्का का जो है जन्म, यानी कि मक्के के पौधे का जन्म जो है किस देश में हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा मक्का का जो पौधा है इसका मूल स्थान कौन सा है। ठीक है। अब मक्का के अंदर जो है जीवाणु तना विगलन रोग लगता है, इरविनिया क्राइसेंथीमी के कारण जो है ये रोग लगता है। चना में जो है उकठा रोग लगता है, फ्यूजेरियम सपी के कारण जो है ये रोग लगता है। मटर के अंदर उकठा रोग लगता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पाइसी के कारण ये रोग लगता है। मटर के अंदर जड़ विगलन का रोग लगता है, पीथियम अल्टीम के कारण जो है ये रोग लगता है। मटर के अंदर जो है चूर्णिल आसिता का रोग लगता है, और किसकी कमी के कारण लगता है? एरिसाइफी पोलीगोनी के कारण जो है यह रोग लगता है। अरहर की बात कर लेते हैं। अरहर में उकठा रोग लगता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो है उइम के कारण जो है यह रोग लगता है। सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन में चारकोल विगलन नामक रोग लगता है, और ये किसके कारण लगता है? माइक्रोफेमिनी फेसियोलाई के कारण जो है यह रोग लगता है। सोयाबीन के अंदर जीवाणु अंगमारी रोग लगता है, स्यूडोमोनास साइरेनगी ग्लाइसीनिया के कारण जो है यह रोग लगता है। सोयाबीन में पर्ण दाग रोग लगता है, किसके कारण लगता है? स्कोसोपोरा सोजीना के कारण जो है यह रोग लगता है। राई सरसों के अंदर जो है सफेद गेरुई नामक रोग लगता है, एल्विगो कैंडिडा के कारण जो है यह रोग लगता है। ठीक है। राई सरसों के अंदर जो है मुदोमिल आसिता का जो है रोग लगता है, और ये पेरोनोस्पोरो पैरासिटिका के कारण जो है यह रोग लगता है। ठीक है। इसके बाद कुछ और रह गए हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। मूंगफली के अंदर जो है टिक्का स्कोस्पोरा का रोग लगता है, रेचिडिकोला सर्कोपर्सनेटा के कारण यह रोग लगता है। पर्ण अंगमारी का रोग लगता है मूंगफली के अंदर, क्लेरोटाइकम डिमेटियम के कारण जो है यह रोग लगता है। जीवाणु उकटा का रोग लगता है, स्यूडोमोनास सोलेनिसीरम के कारण यह रोग लगता है। और मूंगफली के अंदर जो है जड़ सड़न का रोग लगता है, स्केलोरोशियम रोफाल्सी के कारण जो है यह रोग लगता है। ठीक है। बाकी ये जड़ सड़न का जो रोग है ना, ये जड़ सड़न का रोग है, ये इनके कारण भी लगता है भाई, जरूरी नहीं है। स्केलोरोशियम रोफाल्सी के कारण भी लगता है, फाइटोपेथेरा पैरासिटिका के कारण भी लगता है, और स्कोसोपोरा रिसिनाला के कारण भी जो है यह रोग लगता है। ठीक है। इसके बाद हम कपास की बात कर लेते हैं। तो कपास के अंदर जो है उकठा रोग किसके कारण लगता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण लगता है। मूल गांठ का रोग लगता है, मिलेडोगाइना इंकोगनिटा के कारण लगता है। जीवाणु अंगमारी का रोग जो है जेंथोमोनास कंपेटिस मालवेसीरम के कारण लगता है।
गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ना में उकठा रोग लगता है, फ्यूजेरियम मोनीलीफार्म के कारण लगता है। लाल सड़न का रोग लगता है गन्ने में किसके कारण? कोलेट्रोटाइकम फालेकेटम के कारण लगता है। लालधारी रोग लगता है गन्ने के अंदर किसके कारण लगता है? स्यूडोमोनास रीब्रिलिनस के कारण जो है यह रोग लगता है। अब गन्ने के अंदर एक कंड रोग भी लगता है, किसके कारण लगता है? अस्टिलेगोसिटामिना के कारण लगता है। तंबाकू के अंदर जो है कोड रोग लगता है, और कोड रोग किसके कारण लगता है? निकोटिना वायरस 1 के कारण लगता है। तंबाकू के अंदर पर्णकुंचन जो है रोग लगता है, निकोटिना वायरस 10 के कारण जो है यह रोग लगता है। आर्द्र पतन का रोग लगता है तंबाकू के अंदर, पिथियम स्पी के कारण जो है यह रोग लगता है। तंबाकू के अंदर एक श्याम वर्ण भी रोग लगता है, और किसके कारण लगता है? क्लेट्रोटाइकम टेबेकम के द्वारा जो है यह रोग लगता है। अब आलू के कुछ रोग देख लेते हैं। आलू में कोड रोग लगता है, पोटैटो वायरस के कारण लगता है। पत्ती सिकुड़ा रोग लगता है, पोटैटो लीफ वायरस के कारण लगता है। पछेता झुलसा रोग लगता है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा लगता है। और अगेता झुलसा रोग लगता है, अल्टेरोनिया सोलोनाई के द्वारा जो है यह रोग लगता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है हमारी यहाँ पे एंड हो गई है। आज हमने काफ़ी सारी जो है सब्जियां देखी हैं, फल देखे हैं, किन के अंदर कौन सा रोग लगता है और किसके कारण लगता है। यकीन मानिएगा 5 से 7 क्वेश्चन जो आपके पूछेगा ना एग्रीकल्चर के अंदर, अगर ये मेरे सारे पार्ट्स अगर आप देख लोगे और सारी पीडीएफ अच्छे से रीड कर लोगे, तो 5 में से 7 में से एक भी नंबर अगर इससे बाहर आ जाए ना, तो भाई एग्ज़ाम के बाद मैं भी यहीं पे मिलूंगा, और आप भी आ जाना और बता देना भाई इससे बाहर से जो है एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूरा एग्रीकल्चर छान मार के जो है ये चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है, पढ़ते रहना है और कंटिन्यूटी दिखानी है। ठीक है, बस लगातार पढ़ना ही जो है आपका सिलेक्शन करवाएगा 2026 हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, बस यही मूल मंत्र है, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई मेरी तरफ से कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, या किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए हो ना, तो डेफिनेटली बिना डाउट के जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी कोई मैंने नंबर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च नहीं किया है, बट जैसे ही स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तब मैं डेफिनेटली जो है व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दूंगा जहां पे जो है हम टॉक कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस मेरे लिए 2 काम कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और एक काम और कीजिएगा, कमेंट में आपको क्या मिलेगा? एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक हाइप नाम से ऑप्शन मिलेगा, इसको जो है प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। कोई बच्चा नया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।